Hello dear student, in this video we will discuss 16.4 exercise class 12 RBSc question number 3. 4 rotten oranges are mixed accidentally in 16 good oranges. बेटा हमारे पास क्या है, 4 तो रोटन ऑरेंजेस हैं यानी खराब ऑरेंज है और गुड ऑरेंज हमारे पास 16 है। तो बेटा जब ये 4 रोटन ऑरेंज 16 में मिक्स होगी तो टोटल ऑरेंजेस कितनी होगी, हमारे पास 20 ऑरेंजेस हो गई। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस इन ए ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। तो जब हमने क्या किया, इस 20 में से 2 ऑरेंज निकाल ली, तो 2 ऑरेंज निकलने के बाद हमें यह बताना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि उन 2 में से खराब ऑरेंजेस निकलने के तरीके क्या है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका, नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस का। तो बेटा x जो हमारा यहाँ पर जो कि एक रैंडम वेरिएबल है, किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस को। किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस को। ठीक है, तो बताओ मुझे इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होने वाली है। मैंने 2 ऑरेंज निकाली और दोनों की दोनों ही मेरे पास अच्छी आ गई, तो बताओ खराब तो कुछ निकली नहीं, तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 0। या फिर मान लो कि मैंने 2 ऑरेंजेस निकाली, उसमें से मेरी एक खराब निकल गई, तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 1। और मान लो कि दोनों की दोनों ही ऑरेंजेस से निकाली जा रही है, वो क्या आ जाए, खराब की खराब हो जाए, तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 2। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज आर हियर, 0, 1 एंड और 2। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। जब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हम फाइंड करें, इसका मतलब दोनों की दोनों ही ऑरेंजेस क्या है बेटा, गुड है। अब गुड है तो ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो टोटल ऑरेंजेस कितनी है, 20 है। उन 20 में से हमारे पास अब निकालनी है गुड ऑरेंजेस, तो गुड ऑरेंजेस कितनी है, 16। तो एक गुड ऑरेंज जो निकलेगी वो इन 16 में से ही निकलेगी, तो 16/20 हो गया। अच्छा, सेकंड में हमारे पास ऑरेंज भी क्या है, गुड ही है, और टोटल बॉल कितनी रह गई, सॉरी टोटल ऑरेंजेस कितनी रह गई हमारे पास, 19 रह गई। अब इस 19 में से गुड ऑरेंजेस कितनी रह गई हमारे पास, केवल 15। तो ये हो गया हमारे पास 15। ये 4 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, ये 5 टाइम, 5 से 15 कैंसिल हो गया 3 टाइम, 4 × 3 हो गया हमारे पास 12/9। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ये क्या है कि भाई ये है कि फर्स्ट ऑरेंज जो आपकी आ गई गुड, तो सेकंड क्या आ गई आपकी बैड। या फिर मान लो कि फर्स्ट आपके पास बैड आ गई और सेकंड आपके पास गुड ऑरेंज आ गई हो। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर 2 चांसेस है किसके, एक खराब ऑरेंज आने की। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो जो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो इसकी होगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेम आने वाली है, इसलिए अपन किसी एक की निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी निकालते हैं तो टोटल कितनी है अपने पास, 20। अच्छा, गुड निकाल रहे हैं तो गुड कितनी है, 16, उसी में से आएगी। अब मेरे पास बॉल कितनी रहेगी, 19। अब मेरे को कौन सी निकालनी है, बैड ऑरेंज यानी खराब ऑरेंज, तो खराब कितनी है मेरे पास, 4 है, तो उन 4 में से एक ही आएगी। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो तो कितने टाइम हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये कितने टाइम हो गया, 5 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 16 और 2 कितना हो गया बेटा, 32, और नीचे हो गया 19 × 5 95। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 की। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसका मतलब दोनों की दोनों ऑरेंजेस यहाँ पे क्या है, खराब है। दोनों ऑरेंज निकाली, दोनों की दोनों क्या हो गई, खराब हो गई। तो अपन इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल कितनी है हमारे पास, 20 है। उसमें से खराब कितने थे, पहले आपको खराब निकालनी है तो इन 4 में से आएगी, तो 4/20। अब टोटल कितनी रह गई ऑरेंज आपके पास, 19। अब 19 रह गई, तो 19 में से हमारे पास खराब ऑरेंज कितनी रह गई, 3 रह गई, तो वो जो सेकंड आएगी हमारे पास खराब ऑरेंज वो भी 3 में से आएगी। अब इसको कैंसिल कर दो, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो ऊपर आएगा 3, नीचे रह गया 5 × 19 यानी 95। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोटन ऑरेंज, यानी जो हमने 2 ऑरेंज निकाले उनमें से हमारे को किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस का। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल बनाकर इसको शो कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ px, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो 0 के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है वैल्यू, 12/9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 32/95। ठीक है, x इक्वल टू 2 के लिए 3/95। क्लियर था।
इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या कह रहा है, एन अनकंटेन 4 white and 3 red balls, find the probability distribution of the number of red balls if 3 balls are drawn at random। बेटा एक कलश है हमारे पास, आने का मतलब होता है कलश, ठीक है। एक कलश है हमारे पास, उसके अंदर 4 तो हमारे पास व्हाइट बॉल है और 3 हमारे पास बेटा कितनी है, रेड बॉल है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई हमारे पास, टोटल बॉल्स हो गई हमारे पास 4 + 3 = 7। तो किस बात की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है कि हमने जो 3 रैंडमली बॉल निकाली उसमें से रेड बॉल कितने तरीके से आ सकती है, इस बात का हमारे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो x होगा, जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल है, वो क्या है कि नंबर ऑफ रेड बॉल। समझ में आया बेटा कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी कि आप कितनी बॉल निकाल रहे हो, 3 बॉल निकाल रहे हो। मान लो तीनों ही चांस में आपके पास रेड बॉल नहीं आई हो, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0। आपने 3 बॉल निकाली, किसी एक चांस के अंदर आपके पास रेड बॉल आ गई, फर्स्ट चांस में आ गई हो, सेकंड चांस में आ गई हो, या फिर थर्ड चांस में आ गई हो, तो टोटल हमारे पास है ना कि भाई एक बार हमारे पास रेड बॉल आ जाए तो इसके चांसेस कितने हो गए, एक बार। या हो सकता है कि 3 रेड बॉल निकाल, सॉरी 3 आप बॉल निकाल रहे हो, उसमें से 2 रेड बॉल आ जाए आपके पास, ठीक है। या फिर हो सकता है कि तीनों की तीनों आपके पास क्या आ जाए, रेड बॉल आ जाए, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पर रेड बॉल भी 3 है और बॉल भी हमारे को 3 निकालनी है, तो x की वैल्यूज कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 3 और 4। तो टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई x की। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 की बात करें तो 0 यहाँ पर ये शो कर रहा है कि बेटा एक भी बॉल आपकी रेड नहीं निकली। तो बताओ एक भी बॉल रेड नहीं निकली तो कौन सी निकलेगी, फिर व्हाइट निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली भी व्हाइट, सेकंड भी व्हाइट और थर्ड भी व्हाइट। ये और वर्ड जो हिंदी के अंदर अपन बोल रहे हैं एंड, है ना, फर्स्ट भी हमारे क्या है व्हाइट है, एंड सेकंड भी हमारी व्हाइट है, एंड थर्ड भी हमारी व्हाइट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है हमारे को। तो टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 7। उसमें से व्हाइट हमारे पास कितनी है, 4 व्हाइट है ना हमारे पास, 4 कितनी है, 4 हमारे पास व्हाइट है और 3 हमारे पास रेड है। तो पहली बॉल मैंने निकाली तो टोटल कितनी है, 7, और व्हाइट कितनी है, 4, तो इस 4 में से आएगी इनटू, अब मैंने एक बॉल निकाल ली, अब मेरे पास टोटल बॉल कितनी रह गई बेटा, 6, ठीक है। अब मेरे पास व्हाइट बॉल कितनी रह गई, 3, तो जो वो सेकंड व्हाइट बॉल आएगी वो भी इन 3 में से आएगी इनटू, अब मेरे पास बॉल कितनी रह गई, 5, अब मेरे पास व्हाइट बॉल कितनी रह गई, ऑन देखो 2, तो जो वो मेरे पास थर्ड व्हाइट बॉल आने वाली वो उन 2 में से आएगी, तो मेरे पास कितनी होगी, 2/5। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 टाइम चला गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया हमारे पास 4 और नीचे रह गया हमारे पास 7 × 5 यानी 35। तो ये तो आ गया हमारे पास x = 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 की बात करें बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 तो कितने चांसेस होंगे हमारे पास कि रेड बॉल आए, है ना। तो हमें 3 बॉल निकालनी है, तो 3 बॉल निकाल, मान लो मेरी पहली बॉल रेड निकल गई तो बाकी की 2 क्या निकली हो, मेरी व्हाइट निकली हो। या फिर मान लो कि मेरी पहली व्हाइट निकली हो, दूसरी रेड निकली हो और तीसरी व्हाइट निकली हो, या मान लो शुरू की 2 व्हाइट है, तीसरी रेड। तो आप यहाँ देखेंगे कितने चांसेस हो गए कि पहले मेरे पास एक के अंदर रेड आ जाए, है ना। तो ऐसे हमारे पास 3 चांसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हाइट व्हाइट और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड रेड एंड व्हाइट और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड व्हाइट एंड रेड। तो इस तरह से हमारे पास 3 चांसेस हो गए एक रेड बॉल आने के, ठीक है, जब हम 3 बॉल निकालते हैं रैंडमली। तो अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बेटा सेम आने वाली है। आप निकाल के खुद देखें, इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। तो इसलिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इनमें से किसी एक की निकाल देता हूँ। तो पहले नंबर पे उसी की निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालने को रेड बॉल की। तो टोटल मेरे पास 7 बॉल है और उसमें से रेड कितनी है मेरे पास 3, तो इन 3 में से मेरे पास एक रेड बॉल आएगी इनटू, अब मेरे पास व्हाइट बॉल की निकालनी है, तो टोटल बॉल तो कितनी रह गई 6, लेकिन व्हाइट कितनी है मेरे पास, व्हाइट 4 की 4 है, तो इन 4 में से एक मेरे पास व्हाइट आएगी, ठीक है, इनटू, अब मेरे पास कितनी रह गई बॉल, टोटल 5, है ना। अब वापस क्या आ रहा है व्हाइट बॉल, अब व्हाइट बॉल कितनी रह गई मेरे पास, एक चली गई तो 3 रह गई, इन 3 में से मेरे पास सेकंड बॉल क्या आएगी, व्हाइट आएगी,
ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने पास 2 से 3 टाइम कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम, तो 3 से 3 कैंसिल रह गया, हमारे पास ऊपर कितना रह गया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 और डिवाइड में हमारे पास रह गया यहाँ पर 35। ठीक है मैडम, अब बात करते हैं अपन x इक्वल टू 2 की। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि दो रेड बॉल आना, क्या आना, 3 बॉल्स आप जो रैंडमली निकाले उसमें से किन्हीं 2 बॉल का रेड आना, तो कितने चांसेस हैं, तो देखो बेटा चांसेस क्या है कि पहले दोनों की दोनों ही क्या रेड हो और तीसरी आपके पास व्हाइट आ जाए, या फिर आपके पास पहली रेड आ जाए, ठीक है, दूसरी व्हाइट आ जाए और तीसरी क्या आ जाए आपके पास रेड आ जाए, या फिर पहली व्हाइट आ जाए और बाकी की दोनों क्या आ जाए आपके पास रेड आ जाए। तो इन हमारे पास ऐसे 3 चांसेस है जिसके अंदर कि हमारे पास 2 रेड बॉल आ सके 3 रैंडमली बॉल निकालने पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक वही बात है कि भाई हमारे पास यहाँ पर कितने चांसेस हैं, 3 चांसेस हैं, तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो यहाँ पर कितनी होने वाली, इक्वल है। अब ये जो हम बता रहे हैं 3 चांसेस है, हम इसको कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे कि हमने बॉल कितनी निकाली, हमने बॉल निकाली 3, ठीक है, उनमें से रेड कितने आएंगे 2, तो 3 में से 2 रेड बॉल निकालने के जो चांसेस होंगे वो कैसे निकालेंगे अपन, 3 कॉम्बिनेशन 2। बात समझ में आ रही है कि 3 बॉल हमें निकालनी है, उनमें से रेड बॉल आने के जो चांसेस है वो कितने हैं, तो 3c2 हो जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2, थोड़ा ऊपर फैक्टोरियल 3 रह जाएगा, यहाँ से 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 हो गया, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ रहेगा फैक्टोरियल 2। इसको आप खोलोगे तो 3 इंटू 2 और नीचे 3 इंटू 2 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट गया, तो कितना आया हमारे पास 3। ठीक है, तो आप देख लो कि 3 बॉल में से 2 रेड बॉल आने के जो चांसेस है वो कितने हो गए 3, और या फिर हमने ऐसे बताया, ये भी तरीका है, तो दोनों तरीके से आप यूज करो, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 में से 2 रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं, 3 चांसेस हैं। अब आप इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर इक्वल आने वाली है। तो मान लो मुझे रेड बॉल की निकालनी है, तो मेरे पास टोटल बॉल 7 है, रेड बॉल मेरे पास कितनी है 3 है, एक बॉल कम हो गई, रेड बॉल मेरे पास अब कितनी, सॉरी टोटल बॉल रह गई मेरे पास 6 और रेड बॉल कितनी रह गई अब 2 इनटू, अब मेरे पास टोटल बॉल रह गई कितनी 5, इसमें से व्हाइट कितनी है मेरे पास 4, तो मेरे पास 4 में से एक व्हाइट आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आया कैसे प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लो, तो ये 2 1 2, ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 3 टाइम कैंसिल हो गया, 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना रह गया, ऊपर तो रह गया 12 और नीचे रह गया हमारे पास 35 मल्टीप्लाई करने पर। अब बात करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 की। थोड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 की बात करें तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास 3 का मतलब क्या है कि तीनों की तीनों बॉल मेरे पास रेड आ गई है ना, तो तीनों की तीनों रेड आने के चांसेस क्या है, एक ही चांस होगा कि तीनों की तीनों ही क्या आ जाए, रेड आ जाए। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो टोटल बॉल कितनी है 7 और रेड कितनी है हमारे पास 3 इनटू ये कितना हो जाएगा 6 2, ये कितना हो जाएगा 5 और 1। समझ में आया ना ये कैसा निकाला बना कि टोटल बॉल हमारे पास 7 है, उसमें से रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं, 3 चांसेस है, तो उन 3 में से एक रेड बॉल आएगी। अब सेकंड रेड बॉल निकालनी है, तो टोटल बॉल रह गई 6 और रेड बॉल रह गई 2, तो उन 2 में से एक आएगी मेरे पास। अब मेरे पास टोटल बॉल कितनी रह गई 5 और रेड बॉल में कितनी रह गई 1। ठीक है, इसको आप सिंपलीफाई कर लो, तो ये कट गया 3 टाइम और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास कुछ नहीं रहा, नीचे रह गया हमारे पास 35। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। इसको अपन टेबल से शो कर देते हैं यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके। तो हमने क्या निकाला था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल जो किसको डिनोट कर रहा है पर नंबर ऑफ रेड बॉल को। तो नंबर ऑफ, तो जब हमने 3 रेड बॉल निकाली, सॉरी 3 जब हमने रैंडमली बॉल्स निकाली, ठीक है, उसमें से रेड बॉल आने के जो हमारे पास जो तरीके थे वो कितने तरीके थे, वो यहाँ पर हमारे पास हमने इस टर्मिनल में शो कर दिए 0 1 2 और 3। तो x इक्वल टू 0 पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है 4/35, 1 पर कितनी आई हमारे पास 18/35, ठीक है, और यहाँ पर कितनी आई 12/35 और यहाँ पर कितनी आई 1/35। ठीक है, क्या इन x के लिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है, तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर वैल्यू 1 आती है, तो बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है इस रैंडम वेरिएबल के लिए। करके देख लेते हैं। तो आप इनको ऐड करोगे तो 35 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया हमारे पास टोटल बेटा कितना हो गया 30, 18 प्लस 12 कितना हो गया 13 है ना, 30 प्लस 4 34, और ये हो गया 1 मिला के 35। तो कैंसिल होकर 1 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रैंडम वेरिएबल के लिए बिल्कुल सही है, पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, 16.4 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, अच्छे से समझना इसका, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव आइटम्स, यानी हमारे पास क्या है 10 आइटम्स है, जिसमें से हमारे पास क्या है 3 डिफेक्टिव आइटम्स है। तो बेटा हमारे पास 3 डिफेक्टिव आइटम्स है। ठीक है, तो 3 तो हो गए हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, तो बेटा गुड आइटम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, अगर हमारे पास टोटल 10 आइटम्स हो और हमारे पास उनमें से 3 डिफेक्टिव हो, तो गुड कितने हो जाएंगे 7, और टोटल कितने हमारे पास 10 है। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम। तो 10 आइटम में से हमने 4 सैंपल निकाले, क्या निकाले 4 सैंपल निकाले आइटम्स के। Let the random variable x denote the number of defective items in the sample। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है कि जो x है, जो कि एक रैंडम वेरिएबल है, वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, किसको, डिफेक्टिव आइटम्स को। इफ द सैंपल इज ड्रॉन रैंडमली, कब, यदि यहाँ पर जो हमने 4 आइटम्स निकाले वो रैंडमली निकाले। तो बेटा x हमारे को यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है हमारा यहाँ पर क्या खुद लिखा है उसने, x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। क्लियर बेटा। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है हमारे पास, जो कि हमने 4 आइटम्स जो है वो रैंडमली सेलेक्ट किए। ठीक है, 4 आइटम्स के जो सैंपल उसमें हमने रैंडमली सेलेक्ट किए, उसमें हमारे बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का फाइंड करना है, कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितने तरीके से आएंगे, उस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को निकालना है 4 आइटम में से। तो कितने तरीके से, क्या चांसेस है, मतलब कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं कितने आइटम निकाले 4, अब हमारे पास डिफेक्टिव आइटम कितने हैं 3। तो मान लो कि चारों के चारों ही मेरे पास गुड आइटम्स आ गए, यानी एक भी मेरे पास डिफेक्टिव आइटम नहीं आया हो, तो उस केस के अंदर x की वैल्यू होगी मेरे पास 0। या फिर मान लो कि मेरे पास 4 जो सैंपल आइटम निकाले मैंने, उनमें से मेरे पास एक खराब आ गया हो, क्या आ गया हो, एक खराब, और बाकी के 3 क्या हो गए अच्छे। तो एक खराब आया हो तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी 1। या फिर मान लो 4 आइटम्स निकाले जा रहे हैं, उनमें से 2 खराब आ जाए, तो पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी 2। या फिर और मान लो कि 3 हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स आ जाए, ठीक है, उन 4 में से। अब बताओ क्या चारों के चारों डिफेक्टिव आ सकते हैं क्या, नहीं। आइटम हमने 4 जरूर निकाले, लेकिन डिफेक्टिव आइटम्स ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 3 आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल आइटम्स जो हैं 10, उसमें से डिफेक्टिव आइटम कितने हमारे पास केवल और केवल 3 ही है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो मेरे पास कुछ इस तरह से होंगी 0, 1, 2 एंड 3। चलो फटाफट हम यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, बात की गई x इक्वल टू 0, मतलब हमारा एक भी डिफेक्टिव आइटम यहाँ पर नहीं आ रहा है। इट्स मीन कि चारों के चारों जो आइटम है वो मेरे क्या है यहाँ पर गुड है। तो गुड आइटम की प्रोबेबिलिटी, अब देखिए यार फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ के 4 जो सैंपल आइटम है वो मेरे यहाँ पर अच्छे हैं। तो टोटल आइटम कितना है बेटा 10। अब मुझे बताओ अब मेरे पास गुड आइटम कितने हैं 7। तो अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब मेरे पास 9 रह गए और गुड आइटम कितने रह गए 6। अब मेरे पास थर्ड चांस के अंदर मेरे पास टोटल आइटम्स कितने रह गए 8 और गुड कितने रह गए उसमें से मेरे पास 5। अब फोर्थ चांस के अंदर मेरे पास जो है उसमें टोटल आइटम्स कितने रह गए 7, ठीक है, और मेरे पास गुड आइटम कितने रह गए 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से ये कितने टाइम हो गया 3 टाइम कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, और हमारे पास 5 से ये हो गया 2 टाइम कैंसिल। तो नीचे हमारे पास केवल रह गया 2 into 3 यानी 1/6, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, x is equal to 1 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 1 अपन यहाँ निकालते हैं। तो x is equal to 1 यानी 4 सैंपल आइटम निकाले जा रहे हैं,
उसमें से केवल और केवल हमारे पास एक ही क्या आ रहा है, डिफेक्टिव आइटम आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर चांसेस कितने हो जाएंगे, कितने तरीके से आ सकते हैं, है ना, कितने तरीके हो गए कि एक हमारे पास डिफेक्टिव आ जाए और बाकी तीनों के क्या आ जाए, गुड आइटम आ जाए। तो टोटल आइटम कितने निकाले जा रहे हैं, 4। उसमें से हमारे को सेलेक्ट कितना करना है, डिफेक्टिव आइटम सिर्फ एक। तो बेटा 4C1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी कॉम्बिनेशन से। तो यानी 4 हमारे पास चांसेस है, क्या है, 4 चांसेस है किसके, एक डिफेक्टिव आइटम आने के। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि वो चारों चांसेस हो कौन सकते हैं। मान लो पहला मेरे पास जो है वो खराब आइटम आ गया हो, बाकी मेरे पास तीनों गुड आ गए हो। या मान लो मेरे पास पहला गुड आया हो, दूसरा बैड आ गया हो, तीसरा और चौथा गुड आ गया हो। मान लो शुरू के 2 गुड आ गए, तीसरा बैड आ गया और चौथा भी मेरे पास क्या आ गया, गुड आ गया। या मान लो शुरू के तीनों ही गुड आ गए और लास्ट मेरे पास क्या आ गया, बैड आ गया। तो हो गया ना मेरे पास 4 चांस। कॉम्बिनेशन से निकाला तो भी मेरे पास 4 चांस आ रहे थे, 4 में से एक डिफेक्टिव आइटम को सेलेक्ट करने का। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऐसे निकाला तो भी हमारे पास कितना आ रहा है, 4। तो ये इन चारों की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या सेम होने वाली है, 4 चांसेस से चारों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो इनमें से किसी एक की निकाल लो और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा इसकी निकाल लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि सबकी सेम आने वाली। तो बैड की निकाले तो टोटल आइटम्स कितने मेरे पास 10 है और बैड आइटम्स कितने मेरे पास, यानी डिफेक्टिव आइटम मेरे पास 3 है। तो जो एक पहला आएगा वो इन 3 में से ही आएगा। अब बताओ मेरे पास टोटल आइटम कितने रह गए, अब मेरे पास टोटल आइटम रह गए 9, उसमें से गुड कितने हैं 7, तो 7 में से आएगा। अब टोटल आइटम कितने रह गए मेरे पास थर्ड चांस में 8 और गुड आइटम कितने रह गए अब 6। फोर्थ चांस में मेरे पास टोटल आइटम्स कितने रह गए 7, उसमें से मेरे पास बताओ बेटा डिफेक्ट सॉरी गुड आइटम कितने रह गए मेरे पास 5। क्लियर, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 2 टाइम कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 4 से ये 8 भी हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल। ये 3 जो है ये कैंसिल कर देगा इसको कितने टाइम, इतने टाइम। फिर इस 2 से हम 6 को कैंसिल कर देते हैं, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया 7 और नीचे हमारे पास क्या रह गया बेटा 14। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन x = 2 की। तो कितने ऐसे चांस है कि 4 जो सैंपल हम निकाले जा रहे हैं रैंडमली, उनमें से 2 आइटम्स हमारे पास क्या आ जाए, डिफेक्टिव आ जाए। तो इसके चांसेस कितने हैं, टोटल आइटम्स कितने निकालने हैं 4, उसमें से डिफेक्टिव आइटम निकालेंगे कितना 2। तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4/2 फैक्टोरियल 4 - 2। तो फैक्टोरियल 4 यानी 3 × 2 × 1 हो गया, नीचे हो गया फैक्टोरियल 2, नीचे ये हो गया फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा 2 2 ही होगा, तो 2 से 2 ये चला गया, तो 3 × 6 यानी 4C2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 6 हमारे पास क्या आएंगे, चांस आएंगे। क्या आएंगे, 6 चांसेस आएंगे, 4 में से 2 डिफेक्टिव आइटम को सेलेक्ट करने के तरीके जो है वो 6 है। तो क्या कौन से हो सकते हैं, मान लो कि मेरे पास बेटा यहाँ पर क्या आ गया, पहला आइटम मेरे पास बैड आ गया, दूसरा भी मेरे पास बैड आ गया, तीसरा मेरे पास गुड और चौथा भी मेरे पास गुड। या फिर मेरे पास बैड आ गया, फिर गुड आ गया, फिर बैड आ गया, फिर गुड आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको जो तरीके बनाएंगे तो हमारे पास 6 तरीके बनेंगे और उन 6 तरीकों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। इसलिए किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालकर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसकी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेटा मेरे पास टोटल आइटम कितने हैं 10, उसमें से बैड आइटम कितने हैं 3, तो हो गया 3/10। अब मेरे पास आइटम कितने रह गए 9। फिर सेकंड चांस में मेरे पास क्या आ रहा है, बैड आइटम आ रहा है। अब मेरे पास बैड आइटम कितने रह गए बेटा 2, है ना, इनटू अब मेरे पास टोटल आइटम रह गए 8। अब मैं बात कर रहा हूँ गुड आइटम निकालने, तो गुड कितने हैं 7, तो 7 में से एक ही आएगा। ठीक है, अब मेरे पास टोटल आइटम कितने रह गए बेटा 7। ठीक है, उन 7 में से अब मेरे पास गुड आइटम कितने रह गए 6। ठीक है, समझ में आया कैसे हम निकाल रहे हैं। तो बेटा देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया यहाँ पर हमारे पास, है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये 2 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम 4 टाइम। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है 3 × 1 = 3 और ये कैंसिल हो गया 9 टाइम। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 कितने टाइम 2 टाइम। ठीक है, और इस 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 4 को। तो हमारे पास क्या रह गया, ऊपर से तो हमारे पास रह गया केवल हमारे पास 6 और नीचे से हमारे पास क्या रह गया बेटा यहाँ पर ये रह गया हमारे पास 40, 10 × 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये कितना रह गया था 2, यानी ये रह गया हमारे पास 20। तो 6/20 कितना हो जाएगा अपने पास 3/10। तो बेटा यहाँ गया हमारे पास 3/10। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख लेते हैं 3/10 लिख लेते हैं। चाहो तो 2 से इसको भी काट दो तो ये हो जाएगा 3, नीचे रह गया 10। अब बात करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 की। तो बेटा 3 का मतलब यहाँ पर क्या है कि 3 तो आपके पास डिफेक्टिव आइटम आएंगे और
आपके पास एक गुड आइटम आएगा। याद रखना कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की, उसमें एक ना एक तो हमारे पास गुड आइटम रहेगा, यानी चारों की चारों डिफेक्टिव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव आइटम ही हमारे पास 3 है। तो अब बात करते हैं कि 3 डिफेक्टिव आइटम। तो बेटा 3 डिफेक्टिव आइटम तो मान लो तीनों ही मेरे पास स्टार्टिंग के अंदर क्या है, डिफेक्टिव आइटम आ गए, और चौथा मेरे पास आ गया गुड। तो बात वही करते हैं अपन कि 4 आइटम है, उसमें से हमारे को 3 सेलेक्ट करने हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आप निकाल सकते हो 4 से 3, आप इसको सॉल्व कर देना। ये फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 माइनस 3, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो कुल मिला के 4 सैंपल आइटम में से मेरे को 3 सेलेक्ट करने डिफेक्टिव, तो उसके चांसेस कितने हो जाएंगे? 4 चांसेस हो जाएंगे। कितने? 4। तो कैसे? तीनों बैड आ गए, चौथा गुड आ गया, और भी हम निकाल सकते हैं इनको आगे पीछे करके। तो अब मैं क्या करूंगा, चारों जो मेरे चांस होंगे उन चारों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। तो सेम होने की वजह से मैं किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो टोटल आइटम मेरे पास कितने हैं? 10। उसमें से फर्स्ट चांस में मेरे को निकाला बैड, तो बैड है मेरे पास 3। ठीक है, टोटल आइटम रह गए 9। उसमें से बैड कितने रह गए मेरे पास? अब 2। अब मेरे पास थर्ड चांस में टोटल आइटम कितने रह गए? 8, और बैड कितनी रह गई मेरे पास? 1। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम टोटल मेरे पास कितने रह गए? 7। उसमें से गुड आइटम कितने मेरे पास? 7। उनमें से एक ही आएगा। तो बेटा देखो 7 से तो 7 यहाँ कैंसिल हो गया है, 3 से यहाँ पर ये कितना टाइम हो गया? 9 टाइम कैंसिल हो गया। ये 2 से जो है 8 4 टाइम कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो हमारे पास बचा 1, नीचे रह गया हमारे पास बेटा यहाँ पर 30। क्लियर? यहाँ पर समझ में आया कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अब अपन टेबल बना देते हैं कि जो एक्स की जो वैल्यूज आई है उनके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके इन सबको नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना देता हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स क्या हमारा? रैंडम वेरिएबल, जो किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को। तो किस तरह से हम इसकी टेबल बना लेंगे? ये एक्स हो जाएगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। ठीक है बेटा, 0 के लिए हमारे पास क्या आया था? 0 के लिए हमारे पास 1/6 आया था। ठीक है, 1 के लिए हमारे पास कितना आया? 1/2 आया। 2 के लिए हमारे पास कितना आया? 3/10, और 3 के लिए कितना आया हमारे पास? 1/30। क्लियर बेटा? तो अब हमें क्या करना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर इन चीजों को सिंप्लीफाई करना है। 4 हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो पहला आंसर हमारे पास आ चुका है। सेकंड क्या करना है हमारे को? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 1 बताना है। इसको हम कैसे बताएंगे, है ना? तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अगर आपने नहीं नोट किया हो तो उसको वीडियो को वापस आप प्ले करके इसको नोट कर सकते हो पॉज करके। सेकंड देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1। बड़ा x इज लेस देन का मतलब क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है ना, 1 से छोटी है और 1 भी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 है ना, प्लस कर देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। समझ में आया कैसे करना है इसको कि x इज लेस देन 1 का मतलब क्या है? 1 से छोटा और 1। तो 1 से छोटा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो x इक्वल टू 0 के लिए कितना है? 1/6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कितना लिया है? 1/2 है। बड़ा कितना हो जाएगा? ऐड करोगे तो आप हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 12, और ये 12 हो गया, जहाँ फिर 6 ले लो आप, डायरेक्ट एलसीएम 6 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास? 3, यानी 4/6 यानी 2/3। तो सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट कितना आएगा हमारे पास? 2/3। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर किसकी? थर्ड वाले की। थर्ड वाला पार्ट क्या है अपने पास यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1। तो x इज लेस देन का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हमारे पास कितना है? 1/6। ठीक है, समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है हमारे पास? 1/6। लास्ट वाला देखिए क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है वो 0 से 2 के बिटवीन है। कौन? x। तो 0 से 2 के बिटवीन कौन आ रहा है? 0 और 2, यानी 0 भी नहीं है 2 भी नहीं है, 0 और 2 के बीच में कौन है? केवल 1। तो 1 के ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? तो रह गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, एंड एट x इक्वल टू 1 वी हैव प्रोबेबिलिटी 1/2।
दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लंबा है, लेकिन बिल्कुल इजी है। आराम से तसल्ली से कीजिए। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आई है तो वीडियो को आप वापस प्ले करके आराम से इसको वीडियो देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।